नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज रोग निवृत्ति हेतु एक तांत्रिक प्रयोग की चर्चा है। अमावस्या निकट है, श्रावण मास की ये अमावस्या है और साथ ही पुख नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस समय में यदि ये तांत्रिक प्रयोग संपन्न किया जाता है रोग निवृत्ति के लिए, तो ये प्रयोग रामबाण की तरह कार्य करता है। अर्थात इस प्रयोग से निश्चित ही रोग की निवृत्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, रोग निवृत्ति हो जाती है। कितना ही पुराना रोग हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर दैविक हो, किसी भी प्रकार का रोग है। दैविक का अर्थ भूत प्रेत की बाधा हो, तंत्र बाधा हो या किसी अन्य प्रकार की बाधा जीवन में चल रही है, उन सभी के निवारण के लिए यह तंत्र प्रयोग है। और कई बार एक प्रश्न अक्सर उठता है कि क्या हम दूसरों के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। कोई भी प्रयोग जब बताता हूं तो यह प्रश्न अक्सर आ जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं। जब संकल्प का वर्णन करता हूं तो यह बात मैं बोलता हूं कि जब आप अपने लिए करते हैं तो अपना नाम अपना गोत्र बोलिए, जब दूसरों के लिए करते हैं तो अपना नाम अपना गोत्र बोलने के साथ साथ उस व्यक्ति का नाम बोलिए, उसके साथ क्या रिश्ता है वो भी बोल दीजिए और फिर उसके लिए वो प्रयोग आप कर सकते हैं। आज का प्रयोग अत्यंत सरल है, एक ही रात्रि का प्रयोग है और एक ही रात्रि के इस प्रयोग से निश्चित आराम मिलता है। इस प्रयोग को किसी भी अमावस्या तिथि पर भी किया जा सकता है। यदि आप इस अमावस्या इस प्रयोग को नहीं कर पाते तो फिर अगली अमावस्या पर यह प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस समय करना है, किस सामग्री के साथ करना है। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। एक दिवसीय यह प्रयोग है और सामग्री सामान्य सी थोड़ी सी सामग्री है। इस प्रयोग के लिए आपके पास सामान्य पूजन सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, ये सारी चीजें जो सामान्य पूजन में प्रयोग होती है। इसके साथ साथ एक काली हकीक माला जो कि चैतन्य हो, प्राण प्रतिष्ठित हो। और दूसरी वस्तु है पीपल के 108 अखंडित पत्ते, किसी प्रकार का छिद्र ना हो, किसी प्रकार से टूटा हुआ, कटा हुआ, फटा हुआ वे पत्ते ना हो, ऐसे 108 अखंडित पत्ते लेने हैं। भोग के लिए 5 बेसन के लड्डू लेने हैं। 4 दीपक इसमें प्रज्वलित होंगे। लगभग 20 से 25 मिनट ही यह प्रयोग चलेगा। उस हिसाब से आपको इन दीपक में तेल डालना है। पीले रंग के वस्त्र पहन करके ये साधना करनी है। साथ ही चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र हो, इस बात का भी ध्यान रखें। बस यही सामग्री है, कुछ अन्य विशेष नहीं है। सामान्य सी सामग्री है, प्रत्येक व्यक्ति इसकी व्यवस्था आसानी से कर सकता है। अब जानते हैं किस समय पर इस प्रयोग को संपन्न करना है। किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। इस अमावस्या भी समय यही रहेगा और किसी अन्य अमावस्या पर करेंगे तो भी समय यही रहेगा। 8:35 के बाद इस प्रयोग को आपको आरंभ करना है। 9:10 से पहले इस प्रयोग को आरंभ कर दीजिएगा। अब करना क्या है, जिस दिन आप ये प्रयोग कर रहे हैं उस दिन अपने घर में एकांत स्थान पर दक्षिण मुख होकर बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पर पट्टे के ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाइए और कुमकुम का तिलक करते हुए 108 पत्ते उस पर बिछा दीजिए, उस पर रख दीजिए। सभी पत्ते उस चौकी के ऊपर ही आपको रखने हैं। इसके साथ 4 दीपक बताए हैं, वो चारों दिशाओं में एक एक दीपक तेल का प्रज्वलित कर लीजिए। इतना कार्य संपन्न करने के बाद में सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है। अब आप स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और उस रोग का, उस बीमारी का नाम बोलिए जिससे आप निवृत्ति चाहते हैं, जिससे आप छुटकारा चाहते हैं। यदि आप अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए, मित्र बंधु बांधव के लिए करना चाहते हैं तो उसका नाम बोलिए, उसका गोत्र बोलिए और फिर उसके रोग का वर्णन कीजिए कि इस रोग से वो पीड़ित है, उसका ये रोग समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, दूर हो जाए, कट जाए, हट जाए। इस प्रकार की भावना रखते हुए आपको संकल्प करना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेने हैं। संकल्प बोल करके अक्षत पुष्प जल एक थाली प्लेट सामने रखिएगा और उसमें छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन करना है। आज का जो पूजन है मुख्य रूप से गुरु पर आधारित है। गुरु का पूजन गुरु के सानिध्य में, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से ही इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो प्रश्न उठ जाएगा, हम क्या करें, कैसे करें। तो अक्सर बोलता हूं भगवान शिव को या गुरु गोरखनाथ को ही सर्वे सर्वा मान करके, उन्हें गुरु जान करके, उन्हें गुरु मान करके उनका पूजन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनके मंत्र का जप कीजिए। और इसके साथ साथ हमेशा
भैरव जी का पूजन भी बोलता हूं क्षेत्रपाल के रूप में, दिशाओं के रक्षक के रूप में। सामान्य सा पंचोपचार रीति से जो सामग्री उपलब्ध है, जितनी आपके पास है, उसी से ये पूजन संपन्न करना है। अब सबसे पहले आपको 1 माला गणेश मंत्र की और 4 माला गुरु मंत्र की करनी है। जैसे कि बताया, गुरु मंत्र के रूप में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इसका जप कर सकते हैं। बात यदि करूं गणेश मंत्र की, ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक मंत्र का जप कर लीजिए गणेश मंत्र के रूप में। गुरु गणेश मंत्र के बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इसका जप करना है। पुनः याद दिला दूं, गणेश मंत्र की 1 माला, गुरु मंत्र की 4 माला जप करना है और उसके बाद मूल मंत्र का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम रोगान शेषा अमुखम रोगम फट स्वाहा, ओम रोगान शेषा अमुखम रोगम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 4 माला का जप करना है। अब करना कैसे है? प्रत्येक दीपक के समक्ष बैठ करके आपको यह जप करना है, अर्थात चारों दिशाओं में आपको घूम जाना है। पहले दीपक के सामने बैठना है, 1 माला का जप करना है, फिर दूसरे दीपक के सामने बैठ कर करना है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे दीपक के सामने बैठ करके 1 माला का जप करना है। 4 माला जब पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद में लड्डू का भोग है, वो अर्पित कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, प्रणाम कीजिए। रोग निवृत्ति के लिए पुनः निवेदन करके आसन को प्रणाम करके उठ जाइए। अब अगले दिन प्रातःकाल जो सामग्री चौकी पर रखी हुई है, पीपल के पत्तों के साथ दीपक रखे हुए हैं, भोग सामग्री रखी है, वो सभी बांध लीजिए उसी लाल वस्त्र में जिसके ऊपर रखी हुई है, और रोगी के ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉक घुमा करके बहते तेज जल में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर सुनसान स्थान पर रख करके आ जाइए। घर से दूर कहीं ले जाकर के उसे रखना है, घर के आसपास नहीं रखना है। बस इतना सा सरल सा ये तांत्रिक रोग निवृत्ति प्रयोग है। गुरु कृपा से निश्चित ही रोग की निवृत्ति होती है, रोग निवृत्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। अत्यंत सिद्ध और सरल प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। गुरुदेव की महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है, और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।